नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑडिबल वीडियोस में। और आज बात करेंगे एक क्वेश्चन के बारे में जो ये है कि हाउ मच टू रिलाई ऑन एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, यानी कि एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी इनके भरोसे पे बैठे रहते हैं हम, तो वो कितना भरोसा रहना चाहिए, यानी कि हमने कितना रिलाई करना चाहिए इन दोनों साइंस पे। अब सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता क्यों है ये देखेंगे। सो दोस्तों, हमने ये चैनल स्टार्ट किया है जिसमें अनकन्वेंशनल ट्रेडिंग की अलग अलग मेथड्स है। ओके, जिसमें कि डोमिनेंट मेथड है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। उसके अलावा और भी चीज़ें आती है जैसे कि मैथ्स हो गया, ज्योमेट्री हो गई, और बहुत से मेथड्स हैं जो कि इसमें ऐड होते हैं। लेकिन अगर इन सभी मेथड में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी को डोमिनेंट मेथड अगर मान रहे हैं, तो ये सवाल आता क्यों है कि हम एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी पे कितना रिलाई करें। तो दोस्तों, ये सवाल जो है ये हमारे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, ये सवाल है जनरल लाइफ के लिए, यानी कि हमारी पर्सनल लाइफ में हम एस्ट्रोलॉजी के भरोसे पे बैठे रहे या फिर ऐसा करना उचित नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि एस्ट्रोलॉजी या फिर न्यूमरोलॉजी ये साइंस एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों, अगर हम शॉर्ट में डिफाइन करें एस्ट्रोलॉजी को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमें लाइफ में गाइड करता है, यानी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे कौन सी चीज़ करेक्ट होगी या फिर रॉन्ग होगी, ये हमें एस्ट्रोलॉजी बताता है, यानी कि ये एक गाइड है। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे लाइफ के जर्नी में गाइड का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले दोस्तों, हम नए नए व्यक्ति होते हैं किसी भी फील्ड में, तो हमें एक गाइड मिलता है। हम गाइड से जस्ट गाइडेंस लेते हैं और वो धीरे धीरे हमें चीज़ें सिखाता है, और ऐसी एक लेवल आ जाती है कि हम सब चीज़ें सीखने लगते हैं, और धीरे धीरे फाइनल स्टेज में हम जाते हैं जहाँ पे हम पूरी चीज़ समझ जाते हैं, सीखते हैं, उसमें निपुण हो जाते हैं। तो ऐसा सफ़र होता है हमारा गाइड के साथ। दोस्तों, इसी में देखिए आप कि जो शुरुआत की फ़ेज़ होती है, उस फेज़ में हमें गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम वहाँ पे टोटली नए होते हैं और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि हमसे कोई भी बड़ी गलती ना हो। और हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हम धीरे धीरे से वो चीज़ को अच्छे से समझ लें और उस लेवल पे पहुंच जाएं जिस लेवल पे हम खुद हो के ही वैसी चीज़ कर पाए, यानी कि हमें पूरा नॉलेज आ जाए, और नॉलेज आने के बाद हमें फिर गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी का भी सेम ही है, यानी कि जब भी आपको लाइफ में गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तब आपने एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करना चाहिए और राइट पाथ चूज़ करना चाहिए। अब जीवन के हर एक मोड़ पे आपको जो भी क्वेश्चन हो उसका आंसर एस्ट्रोलॉजी दे सकता है, बट आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप उसको एक लिमिट में ही यूज़ करें, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों कि आपकी पूरी लाइफ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी चलाए, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। आप अगर ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइफ में आपसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए और आप करेक्ट पाथ एस्ट्रोलॉजी की हेल्प से ही ढूंढें और हर एक चीज़ एस्ट्रोलॉजी के हेल्प से ही करें, तो दोस्तों आपको लाइफ में फिर कुछ खास मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ परफेक्ट होना ये लाइफ नहीं है। लाइफ का मतलब ये होता है कि आप गलती करें, उस गलती से सीखें और सामने जाके गलती ना करें। तो अप्स एंड डाउन, गलतियाँ और कुछ अच्छी चीज़ें, ये सब मिला के मीन्स मिक्स्ड इमोशन मिला के लाइफ बनती है। तो आपके दिमाग में ऐसा कभी भी ना रखें कि मुझे सिर्फ करेक्ट ही रहना है और मुझसे कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए, इसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लूँगा और छोटी छोटी बातों पे एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। हमेशा एक पर्टिकुलर लिमिट तक के ही आपने किसी भी प्रिडिक्टिव साइंस को रखना चाहिए। और अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का यूज़ ज़्यादा करना है, तो दोस्तों उस केस में आप क्या कर सकते हैं, लोगों की हेल्प कीजिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी अच्छी लग रही है तो खुद सीखने की कोशिश कीजिए और लोगों की हेल्प करें, वो एक अच्छी चीज़ होगी। लेकिन जो भी व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेता है बार बार प्रिडिक्शन देखने के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों को शौक होता है भविष्य देखने का, तो हर एक पॉइंट पे वो चीज़ देखना, यानी कि हर रोज़ एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना और सामने जाके क्या होगा वो जानने की कोशिश करना, ये सरासर गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लाइफ के सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, यानी कि ऐसे मुकाम जिस पे आपको कोई भी गलती करने की गुंजाइश ही नहीं उठती है, ऐसे पॉइंट पे ही एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों, इसी से ही हम कंक्लूड करते हैं
कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे ज़्यादा रिलाय मीन्स 100% रिलाय नहीं करना चाहिए। खुद पर भरोसा रखें, अपने कर्मों पे भरोसा रखें, अच्छे कर्म करें, और जब आपको कोई भी रास्ता ना दिखाई दे, यानी कि आप टोटली ब्लैंक अगर हो गए हो और वो सिचुएशन आपसे हैंडल हो ही नहीं रही है, तो उस केस में एस्ट्रोलॉजी का यूज़ लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। और दोस्तों, इसके साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिएगा कि एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट जस्ट अ प्रिडिक्टिव साइंस, और प्रिडिक्टिव साइंस समझ के ही एस्ट्रोलॉजी को यूज़ करना, और वो भी बार बार, ये सरासर गलत चीज़ है।